कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि उनके बगावती स्वर है, किस तरह से? देखिए, पहली बार तो ये उनका आंतरिक मामला है समाजवादी पार्टी का, और आजम खान जी का, वो एक वरिष्ठ नेता है, तो ये उनका आंतरिक मामला, उस पर बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं इतना जरूर कहूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, हमारे लिए हर विषय जो इस प्रदेश की समरसता से, भाईचारे से, एकता से जुड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, हम उस विषय पर, चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे बहराइच का मामला हो, चाहे रामपुर का मामला हो, हम उस विषय पर एक साथ उस विषय को हमेशा गंभीरता से लिया है और उठाएंगे भी। एक और बड़ा अहम सवाल है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये बात कही, उन्होंने कहा कि जो भी दिल्ली के इलेक्शन होंगे अब उसमें हम कांग्रेस के साथ नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के एक विधायक भी कांग्रेस में शामिल हुए, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए, और भी अन्य राज्यों में भी अलायंस को लेकर के तरह तरह के विवाद सामने आ रहे। क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है। क्या इसके पहले कई राज्यों में हमने अंडरस्टैंडिंग से चुनाव नहीं लड़े? इंडिया गठबंधन के जो हमारे और साथी हैं, उनको हमने कहीं वो लड़े, कहीं हम लड़े। आज उत्तर प्रदेश में हमने 9 सीटों पर समझौता किया, समाजवादी पार्टी लगी, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारा सपोर्ट नहीं है या आपस में कोई सामंजस्य की समस्या हो। इंडिया अलायंस एक है। हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की जो संकीर्ण विचारधारा, जो देश के लिए नहीं है, जो हमारे संविधान के खिलाफ है, उस विचारधारा से लड़ना। और उस लड़ाई में हम सब साथ में हैं। हम साथ में मिलकर के उस विचारधारा को मजबूत करेंगे, संविधान को बचाने के लिए। उन्होंने लेकिन बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई आगे अलायंस नहीं, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि अभी कई राज्यों में चुनाव हुए जहां पे वो अलग लड़े, हम अलग लड़े, तो ये कोई नई चीज नहीं है। लक्ष्य हमारा एक है, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त कर देना। बड़ा एक अहम सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिनका नाम शेखर कुमार यादव है, जिनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, उनके बीएसपी के कार्यक्रम के विवादास्पद टिप्पणी के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी, और इस टिप्पणी में विभिन्न पक्षों की न्यायिक नैतिक उल्लंघन के लिए आलोचना भी की। किस तरह से देखते हैं इस तरह के मुद्दों को? देखिए, ये कहीं ना कहीं इस तरह के विचार जब आते हैं तो उसमें सामाजिक चर्चा एक शुरू होती है। तो कोई भी व्यक्ति जो एक पद पे हो या सोशल फिगर हो या राजनीतिक हो, ऐसा कोई भी सामाजिक व्यक्ति, उसको अगर वो कोई भी बात कहेगा तो चर्चा तो होगी। तो जो भी संज्ञान लिया है अगर उच्चतम न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय ने, तो उस पर विचार होना चाहिए। क्योंकि एक न्यायाधीश होने के बाद इस तरह के विचार रखना, कुछ इसी तरह का एक प्रकरण बेंगलोर में भी आया, जहां उत्तर प्रदेश के एक 34 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ ने आत्महत्या कर ली। मामला ये भी सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने काफी लंबा चौड़ा एक प्रेस, उन्होंने अपना सुसाइड नोट लिखा, एक वीडियो भी जारी किया, और उन्होंने बताया किस तरह से उनको ससुराल जनों से प्रताड़ित किया गया था। उसके बाद उन्होंने उसमें बड़े तौर पर जिक्र किया, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़े करे कि किस तरह एक न्यायाधीश द्वारा उनको प्रताड़ना दी गई। तो जिस तरह से चीजें चल रही हैं, न्यायपालिका के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं और पूरा देश, ये भारत देश संविधान से चलता है और संविधान का अंग है न्यायपालिका। मैं कोई भी टिप्पणी, हमारी सबकी आस्था न्यायपालिका में है, हम पूर्ण विश्वास करते हैं, हमारी पूरी आस्था है उसमें, तो उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो उस पर विचार होना चाहिए। धन्यवाद।